वेलकम एवरीवन टू माय चैनल जीके टू ग्रो। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अनेक बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एग मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था 1966 में, 1966 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? तो भारत की कुल सिंचित भूमि का 36% हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले शुरू की गई थी चीन में। कौन सा स्टील प्लांट संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो वह स्टील प्लांट था राउरकेला स्टील प्लांट। ये प्लांट 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक राज्य में हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है? तो यह संगठन है सिबिल। यह उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि को उपलब्ध कराता है। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है। प्लास्टिक मनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। किसको वास्तविक मजदूरी का मुख्य निर्धारक माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को वास्तविक मजदूरी का मुख्य निर्धारक माना जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति। भारतीय बैंकों की किस देश में अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की यूनाइटेड किंगडम में अधिकतम शाखाएं हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा विकसित किया गया था। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग डीटी लकड़ावाला इनके बनाए गए सूत्र का प्रयोग करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात पूरी तरह से बंद।
किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको जल्द मिल जाए। थैंक यू।